आज की हेडलाइंस। बीएमओ डॉक्टर मनोज पाल की तानाशाही। नगर परिषद के सफाई कर्मचारियों से सब्जी दुकानदारों का हुआ विवाद। 25 दिन बाद जाना प्रशासन ने किसानों का हाल। अब खबरें विस्तार से। बीएमओ डॉक्टर मनोज पाल की तानाशाही। अस्पताल में नहीं कोई भी स्टाफ मौजूद। अस्पताल में लगा ताला, गरीब जनता परेशान। मध्य प्रदेश में छतरपुर जिले के सतई के सरकारी अस्पताल में बीएमओ डॉक्टर मनोज पाल की तानाशाही लगातार बरकरार है। रविवार को सुबह से ही अस्पताल में ताला जड़ा हुआ है। गरीब मरीज मजबूरन झोला छाप डॉक्टरों को दिखाने के लिए मजबूर हैं, जिनकी जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। मगर हमारे साहब है कि मुख्यालय पर रुकना पसंद ही नहीं करते। यहाँ पर यही कहावत सिद्ध होती है, अंधेर नगरी चौपट राजा। जब अधिकारी ही भ्रष्टाचार में लिप्त है तो स्टाफ से और क्या उम्मीद की जा सकती है। साहब को ना ही प्रशासन का डर है और ना ही शासन का। खबर प्रकाशन होने के बावजूद भी प्रशासन मौन बना हुआ है और बीएमओ साहब को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अगर यही हालत रही तो सटाई की जनता उग्र आंदोलन के लिए मजबूर होगी और इसका जिम्मेदार होंगे हमारे बीएमओ डॉक्टर मनोज पाल। हमने कहा जानू इंजेक्शन तो ले लेंगे। ग्वारा नगर में लगने वाले इकलौते साप्ताहिक हाट बाजार के दिन सब्जी दुकानदार और नगर परिषद के सफाई कर्मचारी और अन्य स्टाफ के बीच पहले कहासुनी हुई। इसके बाद बातों ही बातों में विवाद बढ़ गया और गाली गलौज और अपशब्दों के साथ मारपीट तक बात पहुंचने के बाद सफाई कर्मचारियों ने पुलिस चौकी पहुंचकर सब्जी दुकानदारों के खिलाफ नाम दर्ज शिकायत की, जिसमें स्थानीय पुलिस ने उन दुकानदारों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के साथ SC/ST एक्ट के तहत मामले को पंजीकृत कर लिया। अगले दिन सफाई कर्मचारी आरोपित दुकानदारों की गिरफ्तारी की मांग करते हुए अनशन पर कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ कुशवाहा समाज के दुकानदार लोगों ने नगर के बस स्टैंड पर सामूहिक रूप से एकत्रित होकर तहसीलदार के नाम ज्ञापन सौंपा। मौके पर पहुंचे ग्वारा तहसीलदार सुनील कुमार लोगों को समझाइश देने के बाद निष्पक्ष जांच कर कार्रवाई करने का आश्वासन दे रहे हैं। मैं बताऊं भैया आपको, ये जो है आंदोलन आज जो बाजार बंद का आह्वान कुशवाहा समाज द्वारा और क्षेत्रीय दुकानदारों द्वारा किया गया, उसकी वजह ये रही कि ये दुकानें अपनी तैयार करके हाथ ठेले पे वहाँ नियत जो नगर पालिका ने नियत स्थान किया है वहाँ पर ले जाने के लिए तैयारी कर रहे थे। ले जाने के लिए तैयार हुए जैसे ही नगर पालिका कर्मचारी यहाँ आ गए और उन लोगों ने उनको पलटाना शुरू कर दिया और इससे विवाद हो गई। अब विवाद की स्थिति बनी। विवाद की स्थिति के बाद आज पूरा घारा बंद रहा भैया। आज पूरा घारा बंद रहा और सभी ने सहयोग किया। माननीय तहसीलदार महोदय जो कि प्रभारी द्वारा ये आश्वासन दिया गया कि हम 7 दिन के अंदर इसकी जांच करके कार्रवाई करेंगे और जो कोई अगर कार्रवाई 7 दिन में नहीं होती तो आगे क्या रूपरेखा रहेगी? अगर 7 दिन में कार्रवाई नहीं होती तो आगे हम बड़े इस आंदोलन को और गुरूप से कल नगर पालिका कर्मचारी और जो हाट बाजार में विक्रेता हैं उनके मध्य आपस में विवाद हो गया था, जिसमें कुछ विक्रेताओं द्वारा मारपीट कर दी थी नगर पालिका कर्मचारी के साथ। उसके संबंध में थाने में FIR कराई गई है। आज उसी को लेकर इनकी शिकायत थी कि कुछ नगर पालिका सफाई कर्मचारियों द्वारा हमारे साथ गाली गलौज अभद्रता थी, जिसके संबंध में ज्ञापन प्राप्त हुआ। हम उसकी जाँच कराएंगे, अगर दोषी पाए जाते उसके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई करेंगे। विवादित कृषि कानून को वापस लेने की मांग के साथ स्थानीय छत्रसाल चौक पर सामाजिक कार्यकर्ता अमित भटनागर के नेतृत्व में जिले के किसानों का अनिश्चितकालीन धरना 25वें दिन भी जारी रहा। 25 दिन में पहली बार जिला प्रशासन की तरफ से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे किसानों की सुध लेने पहुंचे अपर कलेक्टर अमित भटनागर ने धरना स्थल पर पहुंचे अपर कलेक्टर बीबी गंगेले को पूर्व में SDM से लेकर कलेक्टर महोदय को धरने की अनुमति हेतु जिला प्रशासन के साथ कई बार किए गए पत्राचार की पावती दिखाते हुए प्रशासन के गैर जिम्मेदार रूप पर हैरानी व्यक्त की और कहा कि प्रशासन लगातार इतना अड़ियल और अमानवीय रुख इख्तियार किए हुए है जो कि किसी भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए खतरनाक है। वहां उपस्थित सामाजिक कार्यकर्ता नेहा सिंह और सोना आदिवासी ने 1 दर्जन से ज्यादा किसानों के बीमार होने के पीछे जिला प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया। वहीं अपर कलेक्टर बीबी गंगेले ने किसानों की बात ऊपर पहुंचाने की बात कहकर वहां से रवाना हो गए।
हाँ